आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। राजनीति में तो ये आजमाया हुआ एक फॉर्मूला है, क्योंकि जिस शख्स से आज आप सीएम साहब में मिलने वाले हैं, उन्होंने सब्र और इंतजार की एक नई कहानी, एक नई पटकथा राजनीति में लिखी। और जो लोग उनके साथ काम करते हैं वो भी ये कहते हैं कि वो फैसले भी बड़े मजे हुए अंदाज में इंतजार करके लेते हैं। जिस शख्स की संघ के इर्द गिर्द पूरी उनकी पृष्ठभूमि रही, उन्हें कहा जाता है कि वो संघ की नर्सरी से निकले हुए हैं, जिन पर महाकाल का आशीर्वाद है, जो बने हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो अब कर रहे हैं यहाँ पर अपने काम, और 29 की 29 सीटें लोकसभा में जिताकर एक तरह से झोली उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्य प्रदेश में भरी है। और सबसे बड़ा कीर्तिमान तो ये रहा कि जिस छिंदवाड़ा सीट पर एड़ी चोटी का जोर बीजेपी ने लगाया था, वो सीट कांग्रेस पार्टी से छीनने में मुख्यमंत्री बनने के बाद वो कामयाब रहे। आज उसी शख्स से हम मिलाएंगे आपको सीएम साहब में। आइए आपको लिए चलते हैं, सीधा घर पहुंचते हैं सीएम साहब के, सीएम मध्य प्रदेश मोहन यादव जी। चलिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुबह के टाइम में हम आए हैं और आप योग में लीन दिखाई दे रहे हैं। आइए, आपका भी स्वागत है। आप भी बैठिए। तो शुरुआत इसी से कर लेते हैं और यहीं पर बातचीत भी हो जाएगी। देखिए, आपने कसरत तो बड़े बड़ों को करा दिया है। मतलब कौन सोच सकता था सर कि शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी, नरेंद्र तोमर से लेकर कैलाश विजयवर्गीय, सारे लोग, आपने सबको शीर्षासन करा दिया और मध्य प्रदेश की राजनीति के बादशाह बनकर निकल। देखो, न तो मैं बादशाह बनाऊं, ना मैं किसी को किनारे किया है। हम सब स्वयंसेवक है, कार्यकर्ता है। जो काम पार्टी देती है उसको सबको आदत है, और मध्य प्रदेश तो संगठन का गढ़ है। हम सबकी बाल्यकाल से ही ट्रेनिंग होती है कि हम कोई पद के अहंकार में घमंड चढ़ के ऊपर सिर पे नहीं आए, परमात्मा की दया से। और जो काम दे दे वो काम आराम से करना, तसल्ली से करना। इसलिए किसी को भी कोई काम मिलता है, यहाँ हम पारिवारिक भाव से रहते हैं, अपने अपने काम को करते हैं। मैं शुरुआत लेकिन करना चाहती हूँ लोकसभा के नतीजों से। बड़े राज्यों में हम देखें तो मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य रहा जहां से आपने सारी की सारी सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में दे दी प्रधानमंत्री की। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये राज्य जहां पर बीजेपी इतना अच्छा करती थी, वहां वो फिसले, लेकिन आपने छिंदवाड़ा भी छीन लिया। देखिए, कमलनाथ से क्या डील कर रहे थे आप? नहीं, हम कोई कमलनाथ से डील नहीं कर रहे थे ना। नहीं, हमारा, मैं तो माननीय मोदी जी ने आग्रह किया था कि जब आप नए सीएम बनते हो तो पूर्ववर्ती सारे सीएम से मिलना चाहिए। तो मैं हर एक पूर्व सीएम, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, सबसे मिला हूँ, और उन सबसे उनके समय कोई छूटे काम जिनको पूरा करके प्रदेश की बेहतरी के लिए काम कर सकते, वो बात भी की थी। इसी सिलसिले में मैं मिला। छिंदवाड़ा कैसे छीने? जो मेरा एनालिसिस है मैं आपको बताती हूँ कि कमलनाथ और नकुलनाथ को नहीं लाया, लेकिन कांग्रेस की पूरी फौज वहां पर, उनके जितने लेफ्टिनेंट है, सबको तोड़कर आप ले आए। देखिए, ये मैंने कहा कि चुनाव के दरमियान में मोदी जी का नाम इतना बड़ा था और हमारा संगठन का काम इतना बड़ा है कि हम अधिकांश लोग भाजपा से जुड़ना चाहते तो हम क्यों मना करेंगे, हमारे साथ सबको जुड़ेंगे। और यही कारण है कि छिंदवाड़ा के बड़े से बड़े नेता भी हमसे जुड़ करके खड़े हुए। उनका भाजपा में विश्वास है, मोदी जी पर भरोसा है, वो हमारे साथ आए। संघ की नर्सरी से आप निकले हैं जी, हिंदुत्व की एक नई कहानी लिख रहे हैं, एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर, एक ऐसे सीएम साहब के तौर पर जो संघ और संघ की सोच, उनके एजेंडे को आगे ले जा रहा है। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले हमें पता चला है कि आप योग में ही महारत नहीं है, आप तलवारबाजी भी बहुत अच्छी करते हैं। अरे तलवारबाजी है तो हम क्या, उज्जैन से निकले और हम अखाड़े वगैरह गए हैं, तो अखाड़े में स्वाभाविक रूप से जो बाबा महाकाल की सवारी निकलती है, कोई बड़ा और जलसालूस होता है, तो हथियारों के साथ हमारे शस्त्र का, दशहरे के दिन शस्त्र पूजा होती इसीलिए है। हम तो पुरुषार्थी समाज के लोग हैं, सनातन संस्कृति के लोग हैं, जहाँ घर घर में शस्त्र होना चाहिए, इस भाव से दशहरा मनता है। तो शस्त्र में अगर हमारे हाथ में हथियार हो तो गलत क्या है? हथियार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हथियार अपने स्वयं की आत्मरक्षा के लिए है, हमारे कॉन्फिडेंस के लिए है और मर्यादा के लिए। मोहन यादव जी के अंदर कितना % संघ है और कितना बीजेपी? देखिए, संघ का होना ये गर्व की बात है, और संघ का एक बात में, संघ क्या चाहता है? क्या? संघ केवल भारत माता की जय ये चाहता है। भारत माता की जय चाहता है, बस केवल भारत माता की जय बोलते, वो राष्ट्रवादी सारे गुण संघ सबके संस्कार के रूप में देना चाहता है, जिसके माध्यम से भारत का अतीत का गौरवशाली पूरा इतिहास वर्तमान के दौर से निकल करके भारत की जो मूल विरासत है, वो विरासत हमारे अपने अंदर की अच्छाइयों को दुनिया में स्थापित करना, और वो राष्ट्रभक्ति के भाव में आ जाती है। इसलिए भारत माता की जय कहते ही पूरे संघ के संस्कार अपने आप आ जाते हैं। संघ कोई पूजा पद्धति नहीं सिखाता, संघ कोई अपने दायरे लिमिटेड नहीं करता है। संघ तो मानवता की स्थापना के लिए काम करता है, और वो अपनी राष्ट्रभक्ति को प्राधान्यता देता है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अच्छा, उस भारत माता की जय में ये भी शामिल है कि एक हिंदुत्व को आगे ले जाना है, और इस वजह से आपके जितने बड़े और कड़े फैसले दिखाई दे रहे हैं एमपी में सीएम बनने के बाद,
मदिरा और मांस की बिक्री आपने लगभग वो तमाम जिले जो मां नर्मदा के किनारे हैं उन सब पर बंद कर दिया है। ये भी संघ की सोच है? नहीं, संघ की सोच, संघ से मैंने कहा ना, संघ ऐसे ही बात नहीं करता जो आप बता रहे हैं। संघ का भाव इतना ही है कि जो समाज को स्वीकार्य है हाँ। वो कार्य करिए। जो समाज में एक तरह से कहीं न कहीं कुछ कारणों से अटपटा लगता है, तो संघ ने कभी किसी को खाने पीने कोई व्यवस्था से रोकना कभी संघ ने नहीं तो सिखाया। आप क्यों कर रहे हैं फिर? नहीं, हम तो इतना कहते हैं कि देखो, जो नियम है, सरकार के कानून है कि मांस मदिरा की दुकान धार्मिक स्थल से दूर होना चाहिए, तो हम तो कानून का पालन कर रहे हैं ना। विधायक दल की बैठक में तीसरी कतार में थे आप? तीसरी या चौथी कतार? बहुत पुरानी बात हो गई, बहुत थोड़ी पुरानी सब बातों से आज जो है उसकी बात मैं सिर्फ इसलिए जोड़ रही थी क्योंकि महाकाल का आपको विशेष आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद तो है तो ही इसमें। तलवार जरा देखें और आप मुझे भी सिखाइए कि आप इसको कैसे करते हैं। ये मैं वैसे समझ सकता हूँ कि ये इंटरव्यू का हिस्सा नहीं होना चाहिए। नहीं। ये मैं अपने सहज भाव के लिए, हमारे अपनी परंपरा के लिए, दशहरा आने वाला है, नवरात्रि मनेगी, तो उसका आनंद है। आपको सीखना है तो जरूर निकालिए। इसकी स्टेप है, अगर आप स्टेप समझेंगे तो ठीक है, अदरवाइज घुमाने के लिए। अच्छा, ऐसे तो आप जो यात्रा चलती है उसमें भी ये करते हैं? वो तो हर युवा के मन में रहता है कि बाबा की सेवा करना है, और इस शस्त्र से हमारा अनुशासन भी आता है, अपनी स्वस्थता भी आती है, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मानसिकता का निवास होता है। मैंने सुना आप दोनों हाथ से करते हैं, तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप दोनों हाथ से खुद ही इसको। हथियार तो हथियार है। धन्यवाद। तो चलिए अब हम लोग अगले हिस्से के लिए चलते हैं हम लोग।